जी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रैर्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अब आप लोग 14वें अध्याय में आ जाइए। गीता का 14वां अध्याय जी। और इसमें हम लोग श्लोक 11 तक की व्याख्या कर चुके हैं और आज हम लोग श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 की व्याख्या करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इस अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों की व्याख्या की है जो कि इसके श्लोकों में है। प्रकृति के मूल 3 गुण हैं, सत, रज और तम। ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि गीता के आचार्य ने इस पर पूरा अध्याय ही रख दिया है। गुणत्रय विभाग युक्त। और इसमें अगर आप देखें तो मात्र 27 श्लोक हैं। चूंकि ये सारी सृष्टि इन गुणों का ही फैलाव है, त्रिगुणों का ही ये सारा सृजन है। ये सारी सृष्टि त्रिगुणों का ही सृजन है और ये 3 गुण हैं, सत, रज और तम। इसी को प्रकृति कहते हैं। इन 3 गुणों को ही प्रकृति कहते हैं और इन 3 गुणों को ही माया कहते हैं और इन 3 गुणों को ही प्रधान कहते हैं और इन 3 गुणों को ही अव्यक्त कहते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 14वां अध्याय हमारा जो है गीता का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इसको समझ लेते हैं, अर्थात इन 3 गुणों की प्रकृति को समझ लेते हैं, उनके जो स्वभाव हैं, जो वो क्रिया करते हैं, जिस तरीके से वो प्रभावित करते हैं ये तीनों गुण, अगर उसका ज्ञान आप सभी लोगों को हो जाता है तो निश्चित रूप से आप बंधन मुक्त हो सकते हैं, निर्वाण पा सकते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसका वाचन करते हैं। लोभा प्रवृत्ति आरंभा, कर्मणामसमः स्पृहा, रजसि एतानि जायन्ते, विवृद्धे भरतर्षभा, अप्रकाशः प्रवृत्तिः च प्रमादः मोहः एव च, तमसि एतानि जायन्ते, विवृद्धे कुरु नन्दन। जी, तो इससे पहले हमने आपको 11वें श्लोक में
जब मनुष्य के अंदर सतगुण की प्रबलता होती है तो क्या प्रभाव आता है, इसका विशद वर्णन किया था। इस श्लोक नंबर 12 में आप ये देखेंगे कि जो रजोगुण है ये जब मनुष्य के अंदर प्रबल होता है तो इसका क्या प्रभाव आता है। तो पहला इसका जो प्रभाव आपके अंदर आएगा वो है लोभः। क्या है? लोभः। दूसरा है इसमें प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। तीसरा है कर्मणाम आरंभः, और चौथा है असमः, और पांचवा है स्पृहा। हमको ये 5 चीजें समझ लेनी है, क्योंकि जब रजसी विवृद्धे, जब रज गुण का बढ़ना होता है, वो ज़्यादा बढ़ता है, फैलता है, विवृद्धे विकसित होता है, रज गुण आपके अंदर उतरता है, तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे। और अगर गुणों की पहचान हो जाए तो मनुष्य की पहचान हो जाए। जिस गुण के प्रभाव में मनुष्य रहता है वही उसकी परिभाषा बन जाती है। तो जैसे सत्य के प्रभाव में मनुष्य की चैतन्यता का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है, समत्व का विकास होता है, उसके अंदर जितने सद्गुण हैं, जैसे प्रेम है, करुणा है, समन्वय है, बंधुत्व है, इन सारे गुणों का खिलाव हो जाता है अगर सत्गुण की प्रबलता आपकी चेतना में होती है तो। रज क्या करेगा? रज नीचे का पद है, वो सतगुण जो है ऊंचे का पद है, और सत और तम के बीच में स्थापना है रजगुण की। इसको आप समझ लीजिए। सतगुण सबसे ऊपर, तम गुण सबसे नीचे, बीच में है तो रजगुण। तो ये क्या करेगा? इसमें आप सबसे पहले प्रवृत्ति को लीजिए। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी क्रिया के लिए आपको बढ़ा देना। इट इज योर टेंडेंसी टू एक्ट, इट इज योर टेंडेंसी टू परफॉर्म, इट इज योर टेंडेंसी टू डू समथिंग। ये प्रवृत्ति है, किसी भी चीज की तरफ आपको आकर्षित कर देना, ये इसका काम है, प्रवृत्ति है। अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे थे और कहीं कुछ देखा और आपने कहा कि नहीं, लेट मी डू इट, लेट मी परफॉर्म इट, लेट मी गो फॉरवर्ड। तो इट इज योर गोइंग फॉरवर्ड टू डू एनीथिंग, इट इज योर गोइंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग। तो प्रवृत्ति। और इसमें क्या हो जाएगा? कर्मणाम आरंभः। देखिए कितना सरलता से हम इसको समझा पा रहे हैं कि जब आपकी किसी तरफ आकर्षण बढ़ा, राग बढ़ा, आपकी प्रवृत्ति आई, तो क्या हो जाएगा? कर्मणाम आरंभः। फिर कर्म का प्रारंभ हो जाता है। कर्मों का प्रारंभ उस प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति की भूमि से कर्मों का प्रारंभ हो जाता है। ठीक, जब आप कर्म करने लगे और उसके फल आने लगे तो आपके अंदर लोभ की वृत्ति का जन्म हो जाता है। जो ही आप कहीं देखेंगे जीवन में कि सफल हुए, कहीं कोई सफलता मिली, कर्म आपने, पहले प्रवृत्ति आई, आपने कर्म का आरंभ किया, कहीं आपको सफलता मिली, तो वो सफलता फिर लोभ का संचरण कर देती है, लोभ ले आती है। वो कर्म में जो फल हैं, फल आपके अंदर अगर वो सुखद फल हैं तो तुरंत, मान लो आपने धन के लिए प्रवृत्ति की, धन आ गया तो धन लोभ लेके आ जाएगा, फिर आपको आगे बढ़ा देगा। ये लोभ और आगे बढ़ा देता है, आपको नहीं बढ़ा देता है, आपकी क्रिया को आगे बढ़ा देगा ये। ठीक है, अब क्या होगा? रजोगुण की एक चीज है, रजोगुण लाएगा, लोभ आया, सफलता आई, कर्म आई, प्रवृत्ति आई, सारी चीजें आ गई,
अब लेकिन इसका जो नकारात्मक पक्ष है वो आपके लिए ले आएगा असमः, अशांति। जो ही चेतना में हलचल आई, क्रिया में आप उतर गए, लोभ आपके अंदर आया, फिर चित्त जो है अशांत हो जाता। वो क्या आया उन्होंने बता भी दिया, क्या आएगा? असमः। सम का अर्थ होता है मन का शांत होना, और आ माने अपोजिट हो गया, असमः। चित्त आपका जो है अशांत हो गया, अशांत हो गया। और आपके अंदर क्या होगा? स्पृहा का मतलब होता है डिजायर, इच्छा, काम वासना, काम की प्रवृत्ति। ये मनुष्य के अंदर काम तेजी से रजोगुण में विकसित हो जाता है कि ये करें कि वो करें, कि इधर जाएं कि उधर जाएं, ये तोड़ लें कि वो तोड़ लें, ये पालें कि वो पालें, ये भोग लें कि वो भोग लें। स्पृहा, भोग की इच्छा, भोग को के लिए आपका कर्मों में प्रवृत्त हो जाना, भोग के लिए लोभ का फैलते जाना। तुरंत एक भोग आपने किया, दूसरे भोग की तरफ आपकी प्रवृत्ति हो गई। एक चीज आपको मिली, दूसरे को पाने की इच्छा आपके, तो स्पृहा, लोभ, तो ये सारे किसके गुण हैं? रजोगुण हैं। ये सब रजोगुण हैं जो मनुष्य की चेतना के अंदर ये सारी विकृतियां पैदा कर देते हैं। क्या क्या? लोभः, प्रवृत्तिः, कर्मणाम आरंभः, असमः, स्पृहा। तो हे भरतर्षभ, भरतर्षभ का मतलब है हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। भरतर्षभ का मतलब है भरत वंश है पूरा, तो ये भरत वंशियों में भरतर्षभ की, उसमें आप श्रेष्ठ हैं। भरत वंशियों में श्रेष्ठ पार्थ क्या है? वो कहते हैं कि रजस विवृद्धे, रजस विवृद्धे अर्थात रजोगुण के वर्धित होने पर, अभिवर्धित होने पर, फैलने पर, प्रबल होने पर ये आपको विकार ग्रसित करते हैं। कौन कौन? लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, और सबके अगर आप इन सब में चले गए तो असमः। इसलिए रजोगुण का जो अंतिम परिणाम होता है वो दुख है। आप कितनी भी क्रिया कर लो, कितनी भी चीजें आप पालो, कितना भी संसार आप विजय कर लो, लेकिन अंततो गत्वा रजोगुण का जो अंतिम परिणाम है डॉक्टर शुक्ला जी, वो दुख ही होता है। दुख में ही वो उसका अंत होता है। रजोगुण का जो अंत है, क्लाइमैक्स, परिणाम, द एंड रिजल्ट, वो दुख में होता है। तो हे भरतर्षभ, हे भरत वंशी श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के फैलने पर ये सारे विकार मानव चेतना में आ जाते हैं। अब हम इस 13वां ले लें। सतोगुण और रजोगुण के बाद ये 13वां अब आपको ये ज्ञान देगा कि जब तमस विवृद्धे, रजस विवृद्धे, अब यहां आप देखेंगे तमस विवृद्धे, अगर तमोगुण गुण का विकास हो गया, तमोगुण प्रबल हो गया, तमोगुण आ गया बिल्कुल सामने फ्रंट पे, तो क्या होगा? तो आप इसमें जरा देखिए क्या क्या है। नंबर 1 है इसमें अप्रकाशः, दूसरा है अप्रवृत्ति, तीसरा है प्रमादः, चौथा है मोहः। कितने हैं? 1 2 3 4। ये 4 चीजें प्रकाशित हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, सामने आके खड़ी हो जाएंगी। क्या क्या? पहला तो अप्रकाशा। अप्रकाशा को आप लोग समझ लीजिए। अप्रकाशा का अर्थ है डार्कनेस, अंधेरा, जहां प्रकाश न होना। अप्रकाशा का मतलब, एक प्रकाश आप जानते हैं जहां उजाला है, जहां चीजें बिल्कुल स्पष्टतया खिली हुई हैं, दिन का उजाला आप देखते हो, इस समय ये उजाला है। तो प्रकाश की स्थिति अगर उसका विपरीत कर दो तो प्रकाश का विपरीत होता है अंधकार। यहां अंधकार का क्या मतलब है? जो इंद्रियां हमारी हैं, जो अंतःकरण हमारा है, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियंस कहते हैं, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार,
अप्रकाश में यह होता है कि वहां कंफ्यूजन की स्थिति डेवलप, वैसे आप इसको नहीं समझ पाओगे, ऐसी डार्कनेस नहीं है, इस तरीके की डार्कनेस नहीं है जिसको आप यहां अप्रकाशा करें। यहां अप्रकाशा का मतलब है संशय की स्थिति, भ्रम की स्थिति, अनिश्चय की स्थिति, कोई चीज स्पष्ट नहीं, धुंधलापन आ जाना, चेतना में धुंधलापन आ जाना, अब आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अर्जुन की तरह यह है कि अब वो हल्के तामसिक हो गए हैं, जिसमें उनके जो निर्णय की शक्ति है, जो विवेक की शक्ति है, जो चेतना नहीं, कुछ समझ ही नहीं पा रहा, इधर भी जाते उधर भी जाते, यहाँ भी जाते वहाँ भी जाते। तो देखिए इसमें कितनी चीज़ें हैं। अप्रकाशा दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, अंधेरा हो गया तो उसका परिणाम क्या है, आप किसी चीज़ को देख ही नहीं पाओगे कि यार इसमें है क्या और हमें करना क्या है, अप्रकाशा। और दूसरा अप्रवृत्ति, कुछ भी काम करने की इच्छा का न होना, उसमें करने की इच्छा का होना प्रवृत्ति, इसमें कुछ भी न करने की इच्छा अप्रवृत्ति। उठे ही नहीं यार उपाध्याय जी उठे ही नहीं, चले ही नहीं, बढ़े ही नहीं, झुके ही नहीं, कुछ क्रिया नहीं किए, अप्रवृत्ति। समझ रहे हैं आप लोग? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जी। हाँ, और ये है तीसरी चीज प्रमादा। प्रमादा का मतलब होता है निरर्थक क्रियाओं में लग जाना, अकरणी, जो करने योग्य नहीं है, जो वर्ण करने योग्य नहीं है, उन क्रियाओं में आपका लग जाना। प्रमादा का मतलब है जो करने योग्य नहीं है, जिसे नहीं करना चाहिए, जो मीनिंगलेस है, जो मीनिंगलेस है, निरर्थक चीजों में लगे, ताशे खेल रहे, इधर उधर गप्पे मार रहे गप्पे मार रहे बिला वजह, गॉसिपिंग में है, निरर्थक चेष्टाएं। प्रमाद का मतलब होता है जो करनी है वो तो न करना, जो नहीं करनी है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं, लगे कहेंगे यार, पूछा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, कहें भैया टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो निरर्थक चेष्टा, व्यर्थ चेष्टा, अर्थहीन क्रिया, कोई मतलब नहीं, तो प्रमाद। करना कुछ है, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, करना कुछ चाहिए और करने लगे कुछ और। ये मोहा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहा जो है ये एकदम मनुष्य को गिरफ्तार कर लेता है, चाहे वो वस्तुओं का हो, चाहे वो रिश्तों का हो। जैसे अर्जुन की तो मुख्य समस्या मोह है। क्यों? वो जो सारे लोग हैं कौरव पक्ष में, जो पूज्य जन हैं, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, और चाहे वो कृपाचार्य हो, तो ये सारे के सारे जो पूज्य जन हैं, तो उनके प्रति मोहाक्रांत हो जाना। भाई युद्ध होने जा रहा है, सारे लोग संकल्प करके आए हैं डॉक्टर साहब युद्ध करेंगे, युद्ध के मैदान में हैं भी, तलवारें लहरा रही हैं, और उस समय अर्जुन का ये संकल्प ले लेना कि हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, इतने नहीं, उसका गांडीव भी हाथ से खिसक जाता है, और यही नहीं, उसके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो जाता है, कंपन शुरू, वो कांपने लगता है। क्यों? उसे लगता है इन पूज्य जनों पर प्रहार करके मेरा अमंगल होगा, मेरा श्रेय लुट जाएगा, मैं अपना मंगल पथ लुटा बैठूंगा, मेरा सौभाग्य लुट जाएगा। तो मुझे जो दिखता है कि अर्जुन में ये नैतिक चेतना बड़ी प्रबल है ना, ये अर्जुन के अंदर जो विषाद होता है, अर्जुन के जो अंदर मोह होता है, अर्जुन जिस अनिश्चयता के भंवर में पड़ते हैं, तो इसमें उनकी नैतिक चेतना जो है, जो बड़ी प्रबल है अर्जुन में। तीनों चीजें हैं, अभी आध्यात्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता तो गीता देती है, धार्मिक और नैतिक चेतना का उनको बड़ा अध्ययन है, और बड़े वो सरल हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़े भगवान के भक्त हैं, बड़े भगवान को समर्पित हैं। लेकिन अंदर तो नैतिक चेतना, और नैतिक चेतना पहला काम ये करती है, वो किसी को कष्ट नहीं होने देती, और यहाँ तो उन्हें वध करना है। तो जो नैतिक चेतना उनके अंदर भरी हुई है, वो उनके हाथों में को थाम ले रही है कि नहीं,
इन पूज्य जनों पर प्रहार आपको नहीं करना है। तो वो जो उनके अंदर एक नैतिकता का आयाम है पार्थ अर्जुन के अंदर, वो भी बाधा है। धर्म की जो यहाँ समझ चाहिए वो भी उनके अंदर नहीं है। और अध्यात्म तो अब गीता लाएगी। आध्यात्मिक दृष्टि से गीता का उत्तर नैतिक नहीं है, न गीता का उत्तर धार्मिक है, गीता का उत्तर आध्यात्मिक है। नहीं तो अगर आप नैतिकता से उसका हल लाओगे तो आप पूज्य जनों पे प्रहार नहीं कर सकते, अगर नैतिकता से उसका हल लोगे। अगर आप वहाँ अमर और अविनाशी आत्मा का सिद्धांत नहीं लाओगे तो नैतिकता के सिद्धांत से अर्जुन का पक्ष ठीक ठहरता कि भाई हम नहीं, हमें अपने पूज्य जनों को, या हिंसा ठीक नहीं है कि नहीं। अहिंसा का जो दर्शन है नैतिकता का, वो आगे आ जाएगा। यहाँ सिर्फ अर्जुन के प्रश्नों का समाधान आध्यात्मिकता कर सकती है, वही गीता ने किया है। तो इस 13वें श्लोक में अब यह है कि भगवान इतना अधिक पार्थ अर्जुन को प्यार करते हैं कि वो प्रश्न तो इतना मात्र है कि मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, और हे भगवान मुझे मेरा श्रेय कैसे मिलेगा, मैं अपना मंगल पथ पालूं। इतनी बात है ना, तो गीता को द्वितीय अध्याय में समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन गीता फैल गई है 18 अध्याय तक। इसका मतलब है अर्जुन को मात्र उसी प्रश्न का जवाब नहीं चाहिए, उनको पूरे जीवन का समाधान चाहिए, तभी तो गीता इतना फैलती है। गीता सिर्फ एक उनके प्रश्न का उत्तर देकर रुक नहीं जाती, गीता आगे बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब यह है कि उस प्रश्न में पूरे जीवन का उत्तर उनको चाहिए, पूरे जीवन का उत्तर, और भगवान करते भी यही है। पूरे गीता में फिर जीवन पूरी समग्रता में, गीता में जीवन अपनी समग्रता में उतर जाता है। और जीवन जहाँ जहाँ, भाई मान लो एक उसी तात्कालिक प्रश्न का उत्तर देके गीता रुक जाती, ठीक है, तो फिर दोबारा अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती, तो फिर कोई महाभारत होती, तो फिर क्या होता, फंस गए। इसलिए भगवान ने कहा इस प्रश्न के माध्यम से, इस प्रश्न के समाधान में मुझको पूरे जीवन का दर्शन ले आना चाहिए, ताकि अगर आगे भी इनकी कोई जीवन की समस्या हो, या मनुष्य जाति की कोई समस्या हो, या सबकी कोई समस्या हो, तो अगर मैं पूरे जीवन का विवेचन इसमें कर देता हूं तो मनुष्य ये कहीं नहीं फंसेगा, ये कहीं नहीं फंसेगा, और हर जगह गीता की चेतना को ले लेगा और विजयी होकर के निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।